अपने दम पे इस केस को लड़ेंगे और अपने दम पे इस केस को हम आगे लड़ने के लिए तत्पर हैं, आगे के भी डेट में साथियों। इसलिए क्या हम आपको बोल रहे हैं की बातों को आप यही कहना चाहते हैं कि फिर से जो लड़का बीएड किया ना, जो 2 कट्ठा बेचा, अब 4 कट्ठा बेचने के लिए तैयार है। यही बात है और कोई बात नहीं है। ये जो है ना, बीच में खंजर मारने वाला, धोखा देने वाला, हर तरह का प्रणाली इन्होंने किया। आप देख रहे हैं लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातों को आप यही कहना चाहते हैं कि फिर से जो लड़का बीएड किया ना, जो 2 कट्ठा बेचा, अब 4 कट्ठा बेचने के लिए तैयार है। यही बात है और कोई बात नहीं है। ये जो है ना, कि आप हमको बुलाए और हम आए हैं। आज हमारे देख सकते हैं कि सीटेट के, बीटेट के और एस्टेट के भी बहुत सारे साथी आए हुए हैं। सचिवालय भी गए हुए थे और सचिवालय में जो निकल के आया, और अभी हम अपने सीनियर एडवोकेट दीनू कुमार सर के से भी मिल के आए हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स हमको देना था और उसी डॉक्यूमेंट्स में इस सरकार को, खास करके 7वां चरण बिहार बीपीएससी जो नियमावली में जो इतने सारे लूप पोल लाए हैं, उसी लूप पोल को अंकित करने के लिए हम माननीय हाईकोर्ट के पटल पे गए हुए हैं। मैं आपको बता दूं, अगर ये सरकार ने जिस तरह से आज ये कह रहे हैं कि हम सीटेट वाले को भी हम मौका देंगे और मौका इन्होंने दे दिया, मैं पूछना चाहता हूं 4 साल हम लोग का जो जीवन का इन्होंने बर्बाद किया, उस 4 साल का जस्टिफिकेशन कौन करेगा? ये नीतीश कुमार जी महागठबंधन में भी आज सेंटर में है, एनडीए गवर्नमेंट में भी सेंटर में थे, इनको किनका दबाव था? मैं पूछना चाहता हूं और मैं इसलिए क्या पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से इन्होंने हम लोग के साथ विश्वासघात किया, जिस तरह से ऊपर से हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया, जिस तरह से सचिवालय घेरा हो, चाहे डाक बंगला चौराहा हो, चाहे गर्दनीबाग के धरना स्थल हो, चाहे हाईकोर्ट के पटल पे हो, हर जगह पे हम लोग लड़े और हर जगह पे हमारा एक ही मांग था कि नियोजित कीजिए, नियोजन कीजिए, नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ कीजिए, बहाली स्टार्ट कीजिए। लेकिन इन्होंने बहाली स्टार्ट नहीं किया। इन्होंने बिहार बीपीएससी जैसा ऐसा माध्यम चुना, 2 महीने में इतना हार्ड सिलेबस लेके आए हैं निगेटिव मार्किंग के साथ। मैं पूछना चाहता हूं, क्या नीतीश कुमार जी आज वो एग्जाम देंगे तो क्या वो संभव है? अगर वो संभव होता, तेजस्वी यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो आज एग्जाम देंगे? वो संभव है? एग्जाम वो दे ही नहीं पाएंगे क्योंकि 9वीं क्लास पास है। तो ये बात, इस बात को समझना होगा कि आज जिस तरह से इन्होंने कुठाराघात किया है, विश्वासघात किया है, इनको माननीय हाईकोर्ट के पटल पर जवाब देना पड़ेगा। और जिस तरह से नियोजित शिक्षकों का कोर्ट केस में मामला इन्होंने 29 अगस्त लेके चला गया, मैं आपको बता देना चाहता हूं और बिहार के तमाम जिलों के अभ्यर्थियों को यह सूचित कर देना चाहता हूं कि यह कोर्ट केस जो हम लोग का हुआ है वो मील का पत्थर साबित होगा। और इस कोर्ट केस में इस सरकार के लिए कहीं न कहीं लक्ष्मण रेखा खींचने का काम करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं इसलिए कि इनको कदम खींचना पड़ेगा। जिस तरह से ये तुगलकी फरमान लाते हैं सचिवालय से, जिस तरह से ये कुठाराघात करते हैं सचिवालय से, इनको एक-एक जवाब देना पड़ेगा। आज कह रहे हैं बिहार बीपीएससी दो, कल कहेंगे यूपीएससी दो, फिर कहेंगे इंटरव्यू दो। ये कब तक चलता रहेगा और कब तक हम सारे अभ्यर्थी ठगे महसूस करेंगे? ये धोखाधड़ी नहीं चलने देंगे। हम लोग वो हैं जो लगातार हम पटना के सड़कों पर संघर्ष किए, लगातार 4 साल हम लोग लड़ते रहे। इनका एक-एक जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने 12 मार्च का रिजल्ट दिया, 21 जून का रिजल्ट दिया, 26 का लेटर दिया, 29 को इतना लंबा चौड़ा डाटा दिया। आज कह रहे हैं बिहार बीपीएससी दो, पूरे नियोजन टीचर इकाई को हम लोग के साथ समाहित कर दिया और हम लोग के साथ विश्वासघात, बीच में खंजर मारने वाला, धोखा देने वाला, हर तरह का प्रणाली इन्होंने किया। आप देख रहे हैं लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज अपर मुख्य सचिव को इन्होंने चेंज कर दिया, के पाठक को लाया। के पाठक को लाने के पीछे क्या रीजन है? एक-एक डॉक्यूमेंट, इस बात को समझने की जरूरत है, एक-एक बात को समझने की जरूरत है। और इन्होंने अभी मेरे साथी गए हुए थे, उनको बोला गया कि 2 सीनियर वकील हमने रखा है। अरे मैं पूछना चाहता हूं, क्या जरूरी पड़ गया सीनियर वकील रखने का? क्यों फट रही है आपकी? आपको लग रहा है जाति जनगणना में जिस तरह से मेरा दुर्भाग्य हुआ, जाति जनगणना मेरा कहीं ना कहीं ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, वही आपका इस मामले में होगा, ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। और आप कहीं भी बिहार के 38 जिला के पटल पे मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। महागठबंधन का सर्वनाश हो जाएगा। महागठबंधन ने जिस तरह से हम लोग के साथ धोखा दिया, और एनडीए में भी, एनडीए सरकार में भी मैं भाजपा को कहीं ना कहीं टारगेट से इन्होंने प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देने का बात करके अभ्यर्थियों को छलने का काम किया, ठगने का काम किया। आज विजय कुमार सिन्हा जी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, हमारी सरकार बनाइए। मैं पूछना चाहता हूं विजय कुमार सिन्हा जी, जब सत्ता की मलाई नीतीश कुमार जी के साथ बैठ के खा रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, और आज आपको बुरा लगने लगा। प्रतिनिधित्व करने वाले शिक्षक संघ के सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सीटेट वाले हैं, आप लोग केस जो किया गया है, एक तरफ जुलाई वाले को भी मौका दे दिया गया, तो मैं नहीं मानता हूँ और मैं भी नहीं मानता हूँ, तमाम लोग नहीं मानते हैं कि
ये बहाली अब पूरा होने वाली है। देखिए जुलाई का जो मैटर था, जुलाई का जो मैटर था मैं बता देता हूँ। शायद 20 या 21 जुलाई को अगस्त में एग्जामिनेशन होने वाला है। उसके बाद वो जुलाई हमेशा जब भी सीटेट एग्जाम लिया है 30 दिन के बाद ही रिजल्ट देता है, यानी 480 घंटा के बाद ही रिजल्ट देता है। लेकिन यहाँ पर जो काम होने वाली है 240 घंटा में होने वाली है। जैसे 11 दिन से हम लोग छठे, उस तरह से जुलाई वाले ऑलरेडी छट जाएंगे। अगर सीटेट 20 दिन के पहले रिजल्ट देगी तब ही जुलाई वाले के लिए कुछ होने वाला है। और दूसरी चीज कि जो हम लोग की लड़ाई हाई कोर्ट में पहुंच गई है, आपको पता होगा कि जातीय जनगणना जो दीनू बाबू जिस तरह से खारिज किए, खत्म किए, 500 करोड़ रुपया का चूना लगा है बिहार सरकार को, 500 करोड़ रुपया का। और इसका बजट कितना था, इसका बजट कितना था, ये बजट हम नहीं पूरे बिहार के लोग जानते हैं। और एक बार जाकर गूगल पर सर्च कर लीजिए कि क्या वो बजट जो था, क्या वो बजट का बर्बादी हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरह से बिहार के नियमावली का भी एक ही बात कहते हैं, जो ये लोग तथ्यात्मक बातों के साथ आते हैं नियमावली के मैटर पे। हम पूछना चाहते हैं कि क्या आप अपने भाई भतीजाबाद को नौकरी देने के लिए नियमावली लाए हैं क्या? कहाँ का पूरे भारत में कहाँ का रूल है कि बिना परीक्षा पास किए हुए नौकरी आप फॉर्म भरवा रहे हैं? ये न कहिए कि हम अपना जितना भी संगठन में काम करता है उसको जॉब देना है, ये न कहिए कि हम जमीन लिखवाना है। ये बात आप क्यों नहीं कहना चाह रहे हैं? आप कहते हैं कि दूधू में वकील लिखे हुए हैं, इसलिए हम बता रहे हैं आपकी बातों को। आप यही कहना चाहते हैं कि फिर से जो लड़का बीएड किया ना, जो 2 कट्ठा बेचा, अब 4 कट्ठा बेचने के लिए तैयार रहे। यही बात है और कोई बात नहीं है। ये जो है ना महागठबंधन, और जब से ज्यादा पलटू चाचा, सबसे ज्यादा पलटू चाचा घी है ना, इनका समय आ गया है। जो दुर्गति नहीं हुआ ना सबका होगा, एक ही बात है। और बात करते हैं, एक दिन बम ब्लास्ट कर रहे हैं, कभी एक लेटर फोड़ रहे हैं तो कभी ये लेटर फोड़ रहे हैं। तो नियमावली में कोई रूल होता है ना? नियमावली में लिखा है ना कि हम जो सीटेट पास है, स्टेट पास है, उसको लेंगे। अब बाद में लेटर करते किसी को भरवा दीजिए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका जो कार्यकर्ता है उसको आप टीचर बनाइएगा, कार्यकर्ता को टीचर बनाइएगा। हम लोग को छोड़ दीजिए ना, कह लीजिए कि आप लोग को नहीं लेंगे, नहीं तो कहिए कि 10 लाख में जॉब देंगे। क्लियर बोलिए ना, जैसे आपके शासन में 2008 में होता था। लेकिन ये बात को बोलने के लिए तैयार नहीं है। चाहे कोई भी आ जाए, चाहे के पाठक आ जाए या कोई भी आईएएस भगा देता है। आईएएस किसका काम के लिए आता है? जनता के काम के लिए आता है। लेकिन यहाँ कोई मलाई खाने वाला है। तो आप लोगों की तरफ से भी केस किया जा रहा है? केस करेंगे, क्या नहीं करेंगे। हम लोग को 14 दिन से छोड़ा गया, 14 दिन से। यही समय था, संजय कुमार थे प्रमुख सचिव, बोले कि हम लोग आपको मौका देंगे, लेकिन बाद में मुकर गए, कहे कि आप लोग का नियम ही नहीं। हम लोग उस समय सीटेट पास थे, ये समझिए। ये तो सीटेट पास भी नहीं है, स्टेट पास भी नहीं है, उसको आप मौका दे रहे हैं। अरे कुछ दिन के बाद तो ये मैटर है, 2006 में मैटर कुछ नहीं है, सीधा बात है। ये अपना कार्यकर्ता को जॉब देना चाह रहे हैं, चाहे शिक्षा मंत्री हो। आप रिजल्ट देखिएगा, एक समय नीतीश के शासनकाल में नालंदा के लोग ज्यादा जॉब करते हैं, कोई विभाग में उठा लीजिए आप। और इनके शासनकाल में मधेपुरा का जॉब करेगा, आप देख लीजिएगा, देखिएगा आप, रिजल्ट आपको दिखाया जाएगा। चाहे बीपीएससी हो या अतुल प्रसाद सर हो, वो भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। बीपीएससी में कोई तथ्य के साथ होता है ना, बीपीएससी में 65,000 से ऊपर पेमेंट होता है सभी का जो एग्जाम देता है, कमीशन है वो। आप दे रहे हैं 40,000, आप दिखावा में कर रहे हैं बहुत। आपको तो इतना डांटेगा ना, हाईकोर्ट से समय का वेट कीजिए, हम भी उसी का। एक तरफ होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का बात होता है कि नई शिक्षा नीति लागू नहीं किया जाएगा भारत सरकार का, और एक तरफ दिखाया जाता है बीपीएससी का धौंस छात्रों पर। हम पूछते हैं, बिहार सरकार जो नीति निर्देशक तत्व जो लागू किया है, जो कानून लेकर आया है सरकार, उस काला कानून को वापस करने के लिए क्या हम ही हैं? और जो लोग कहते हैं कि सरकार का जो दलाल जो लोग थे वो कोर्ट केस करके 29 अगस्त का डेट लिए हैं और बिहार के बच्चे को बरगलाने का काम किए हैं। दलाली नीतीश कुमार कर रहे हैं। एक बच्चे से 8-8 साल के 1,000 रुपया से फॉर्म भरवा कर, हो सके तो जिस तरह से भी सीटेट रिपेयरिंग वालों को दे रहे हैं, कोई 12th क्लास पास आउट को नहीं देते। वो ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा बिहार सरकार को, सीटें तो उतने ना है। अभी कौन कौन सा नियम लागू होता है ये देखते रहिए, हम भी देख रहे हैं। अब सुनिए बंटी भाई क्या कहते हैं रद्द होने के लिए। देखिए, एक बात मैं बता दूं, बिहार के तमाम जिले के अभ्यर्थी इस बात को समझ लीजिए, जो कोर्ट केस हम किए हैं ना, पूरे बिहार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और दीनू कुमार के
दीनू कुमार सीनियर एडवोकेट के नेतृत्व में मेरा जितना भी बहस होगा सचिवालय में, ये जितना भी ये ताकत लगाना है लगा ले। मैं इनको खुली चुनौती दे रहा हूं सचिवालय के आगे से। इनकी सरकार को अगर मैं बैकफुट पे ना ला दिया तो मैं कहीं ना कहीं मैं इस बात को बता देता हूं, महागठबंधन पूरे बिहार में रनिंग पार्टी के रूप में नहीं रहेगी, पूरी की तरह से ये मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए कि मिट्टी में मिलेगी क्योंकि इन्होंने जिस तरह से विश्वासघात किया, जिस तरह से 4 साल हम लोग के जीवन का इन्होंने बर्बाद किया और जिस तरह से हम लोग को कहीं ना कहीं आज रोड पे लाया। और मैं आपको बता दूं, सचिवालय से कभी नौकरी नहीं मिलती। सचिवालय से इसलिए नौकरी नहीं मिलती कि सचिवालय से जब मिली है वहां आश्वासन मिला है। मैं आपको बता देता हूं, जब भी नौकरी मिला है माननीय हाईकोर्ट के पटल पे, और हाईकोर्ट ही हमको वो मंदिर है जो 94,000 का मामला देख लीजिए, चाहे 32,000 का पहले का हाई स्कूल का मामला देख लीजिए, इस बात को समझिए। और मैं आपको बता देता हूं, कोर्ट केस में जो हम लोग गए हैं, हम किसी से सहयोग की भी कामना नहीं करते हैं। अपने दम पे इस केस को लड़ेंगे और अपने दम पे इस केस को हम आगे लड़ने के लिए तत्पर हैं, आगे के भी डेट में साथियों। इसलिए कि हम आपको बोल रहे हैं, ये निश्चित तौर पे विनायक जी भी हमारे साथ हैं। विनायक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोलिए। देखिए भैया, साफ सुथरी यहाँ बात ये है कि ये सरकार ने ठान लिया है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं जो स्टूडेंट सोच रहे हैं। जैसे इनको करना ही रहता तो इसके पहले जो हम लोग का रिजल्ट आया था 37,000 के अगेंस्ट में 24,500 रिजल्ट आई थी, तो क्या उस समय ज़्यादा इनको अभ्यर्थी मैंने दिख रहे थे क्या? नियोजन टीचर के कितना सैलरी दे रहे हैं, तो कोई ज़्यादा बजट तो था नहीं। उसके बावजूद भी समझिए कि ये बीपीएससी का जो घेरा मारे हैं, तो क्या ये बीपीएससी से 1,70,000 स्टूडेंट को मतलब ये जो 50 और 55,000 जो स्मार्ट सैलरी बता रहे हैं, तो क्या देने में सक्षम?